नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, सकुशल होंगे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं भारतीय हिंदी जगत सिनेमा की जानी मानी अभिनेत्री भूमि पेडनेकर के बारे में। आशा करता हूँ आप शुरू से आखिर तक जुड़े रहेंगे और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। तो बात करते हैं शुरुआती दौर से। पेडनेकर का जन्म 18 जुलाई 1989 को बॉम्बे में हुआ था। वह कोंकणी और हरियाणवी वंश की है। उनके पिता सतीश पेडनेकर एक पूर्व विधायक और महाराष्ट्र के गृह श्रम मंत्री थे। उनकी मां सुमित्रा पेडनेकर ने अपने पति की मौखिक कैंसर की मृत्यु के बाद एक तंबाकू विरोधी कार्यकर्ता के रूप में काम किया। भूमि की एक छोटी बहन है जिसका नाम समीक्षा है, जो एक वकील और एक मॉडल है। उन्होंने जुहू के आर्य विद्या मंदिर से अपनी स्कूली शिक्षा की। 15 साल की उम्र में उनके माता पिता ने उनके लिए विस्लिंग वुड्स इंटरनेशनल में अभिनय का अध्ययन करने के लिए एक अध्ययन ऋण लिया, लेकिन खराब उपस्थिति के कारण उन्हें निष्कासित कर दिया गया। 1.5 साल के भीतर वह एक सहायक कास्टिंग निर्देशक के रूप में यशराज फिल्म्स में शामिल हो गई। उन्होंने सानू शर्मा के अधीन 6 साल तक कंपनी में काम किया और पेडनेकर ने अपने अभिनय की शुरुआत यशराज फिल्म द्वारा निर्मित और शरद कटारिया द्वारा निर्देशित रोमांटिक कॉमेडी दम लगा के हईसा 2015 में आयुष्मान खुराना के किरदार से की। और इस रोल में वह उनकी अधिक वजन वाली पत्नी के रूप में थी। तैयारी के लिए उन्होंने लगभग 12 किलो वजन बढ़ाया था। राजीव मसन ने समीक्षा की। पेडनेकर ने आश्वस्त मोड के साथ फिल्म चुरा ली है, सहजता से आपको संध्या की परवाह करने पर मजबूर कर दिया। और 2 साल बाद पेडनेकर को व्यंग्य टॉयलेट एक प्रेम कथा 2017 में ग्रामीण भारत की एक युवा महिला के रूप में लिया गया, जो खुले में सोच के उन्मूलन पर जोर देती है। अक्षय कुमार के साथ कहानी को नापसंद करने के बावजूद एनडीटीवी के सेवल चटर्जी ने उनकी प्रशंसा करते हुए कहा कि एक ताज़ा और भरोसेमंद कॉलेज टॉपर को पेश किया गया, जो एक छोटी क्रांति के लिए प्रमुख उत्प्रेरक बन जाता है। और दुनिया भर में 3 बिलियन से अधिक की कमाई के साथ यह साल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्मों में से एक बन गई और पेडनेकर की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई। और उस वर्ष के अंत में इरेक्टाइल डिसफंक्शन पर व्यंग्य करती शुभ मंगल सावधान में खुराना के साथ उनके प्रदर्शन ने पेडनेकर को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार में अपना पहला नामांकन दिलाया। द इंडियन एक्सप्रेस के लिए फिल्म की समीक्षा करते हुए शुभ्रा गुप्ता ने लिखा कि पेडनेकर एक बार फिर हमें याद दिलाती है कि प्यार की तलाश में एक वास्तविक ईमानदार से नेक युवती के रूप में वह कितनी आश्वस्त करने वाली हो सकती है। और अभिषेक चौबे की क्राइम ड्रामा सोन चिड़िया पेडनेकर की 2019 की पहली रिलीज थी। उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत और मनोज बाजपेयी के साथ ग्रामीण चंबल में एक युवा गृहिणी की भूमिका निभाई थी। तैयारी में उन्होंने अपने चरित्र के तौर तरीके और चाल ढाल को चित्रित करने के लिए 2.5 महीने की शारीरिक ट्रेनिंग ली। उसने बंदूक चलाना भी सीखा। फिल्म कंपेनियन के राहुल देसाई ने फिल्म और उसके प्रदर्शन में सूक्ष्मता की प्रशंसा की और पेडनेकर को खामोश लोगों को नारीत्व की एक अपरिहार्य भावना उधार देने का श्रेय दिया। इसके बाद उन्होंने तुषार हीरानंदानी की जीवनी पर आधारित फिल्म सांड की आंख में 70 वर्षीय शार्पशूटर चंद्रो तोमर की भूमिका निभाई। और जिद्दी छोटे शहर की महिलाओं के अपने चित्रण को जारी रखते हुए पेडनेकर ने बाला और पति पत्नी और वो दोनों 2019 में अभिनय किया। पूर्व में खुराना के साथ उनका तीसरा सहयोग था, जिसमें उन्होंने एक सांवली चमड़ी वाली महिला की भूमिका निभाई थी, जिसे अपनी त्वचा के रंग के कारण पूर्वाग्रह का सामना करना पड़ा है। भूमिका में एक गोरी चमड़ी वाली महिला को कास्ट करने को लेकर विवाद खड़ा हो गया, लेकिन पेडनेकर ने यह कहकर अपना बचाव किया कि वह एक अभिनेता को कोई भी भूमिका निभाने की अनुमति दी जानी चाहिए। और पति पत्नी और वो, जो इसी नाम की 1978 की फिल्म की रीमेक है और कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे की सह कलाकार है, ने उन्हें एक व्यभिचारी पति वाली गृहिणी की भूमिका में दिखाया। अनुपमा चोपड़ा ने लिखा कि यह भूमि पेडनेकर की उत्साही वेदिका है। और अलंकृता श्रीवास्तव द्वारा निर्देशित और कोंकणा सेन शर्मा की सह कलाकार डोली किटी और वो चमकते सितारे को 2019 में 24वें बुसान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में प्रदर्शित किया गया। 2020 में बाद में नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया। स्क्रॉल.इन की नंदिनी रामनाथ ने लिखा कि बढ़िया काम करने के बावजूद पेडनेकर को उनकी सह कलाकार सेन शर्मा ने पीछे छोड़ दिया। और स्क्रीन से 1 साल की अनुपस्थिति के बाद पेडनेकर ने कॉमेडी ड्रामा बधाई हो 2022 में एक लेवेंडर विवाह में समलैंगिक व्यक्तियों के रूप में राजकुमार राव के साथ अभिनय किया।
वह एक गुप्त समलैंगिक के कमजोर चरित्र को निभाने के अवसर से प्रसन्न थी, क्योंकि यह उन मजबूत इरादों वाली महिलाओं से अलग थी जिन्हें उन्होंने आमतौर पर निभाया था। और 2023 में पेडनेकर ने अनुभव सिन्हा की भेड़ में राजकुमार राव के साथ फिर से काम किया, जो भारत में कोविड-19 लॉकडाउन के बारे में एक ब्लैक एंड व्हाइट ड्रामा था। Scroll.in और Reddit.com के समीक्षकों ने राव के प्रदर्शन का समर्थन करने के लिए उनकी सराहना की, और इसके बाद सुधीर मिश्रा की अफवाह में नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ अभिनय किया, जो फर्जी अखबारों पर आधारित एक थ्रिलर थी। और पेडनेकर ने क्राइम ड्रामा भक्षक में एक पत्रकार की भूमिका निभाई, जो 2024 में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई। 39 दिनों में फिल्माया गया यह मुजफ्फरपुर आश्रय मामले पर आधारित है। और अपने जीवन काल में भूमि पेडनेकर ने बहुत सारी फिल्में की, जैसे 2015 में दम लगा के हैसा, टॉयलेट एक प्रेम कथा, शुभ मंगल सावधान, और वासना की कहानियां, सोन चिरैया, सांड की आंख, बाला, पति पत्नी और वो, और भूत, डोली किटी और वो चमकते सितारे, दुर्गामती, बधाई दो, रक्षाबंधन, गोविंदा मेरा नाम, भेड़, अफवाह, आने के लिए धन्यवाद, महिलाओं का हत्या करने वाला, भक्षक, और खेल खेल में। और यह खेल खेल में इनकी 2024 की अंतिम फिल्म थी, और 2025 में इनकी आने वाली फिल्म मेरे पति की बीवी है। और इन्होंने 2019 में टेलीविज़न पर प्यार असल में भी कार्य किया। और अपने जीवन काल में इन्होंने जो फिल्में की हैं और उनसे इन्होंने कुछ पुरस्कार भी जीते हैं, जिनमें 3 फिल्म फेयर, 2 स्क्रीन अवार्ड और जी सिने अवार्ड, और एक प्रोड्यूसर्स गिल्ड फिल्म अवार्ड और इंटरनेशनल इंडियन फिल्म अकेडमी अवार्ड शामिल हैं। इनके द्वारा जीते हुए ये कुछ अवार्ड हैं जो इन्होंने अपने जीवन काल में जीते, जो फिल्मों के द्वारा इनमें कार्य करने के लिए इन्हें मिले। और दोस्तों, यही थी भूमि पेडनेकर की जीवनी। आशा करता हूँ आपको इनकी जीवनी अच्छी लगी होगी और आप शुरू से अंत तक जुड़े रहे होंगे। दोस्तों, यदि आपको ये जीवनी अच्छी लगती है या आप किसी अन्य व्यक्ति की जीवनी सुनना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। हम उनकी जीवनी अगले दिन लेकर आ जाएंगे। और दोस्तों, आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।